यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तद आत्मानं सृजाम्यहम्। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अपने स्वरूप की रचना करता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्री कृष्ण कहते हैं सज्जनों की रक्षा और दुष्टों के विनाश के लिए तथा धर्म की स्थापना के लिए मैं प्रत्येक युग में प्रकट होता हूँ। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हारा कर्म करने में ही अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों में कभी नहीं। इसलिए तुम कर्मफल के हेतु मत बनो और न ही अकर्मण्यता में आसक्त हो। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपरानि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। श्री कृष्ण कहते हैं जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजनित्य शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। श्री कृष्ण कहते हैं आत्मा न कभी जन्म लेती है और न मरती है, न ही यह पहले उत्पन्न हुई थी और न आगे होगी। यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नष्ट होने पर भी इसका नाश नहीं होता। नेहाभिक्रमनाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। श्री कृष्ण कहते हैं इस योग मार्ग में किया गया थोड़ा भी प्रयास नष्ट नहीं होता और न ही इसमें कोई पाप का दोष है। ये थोड़ा सा भी धर्म महान भय जन्म मरण से रक्षा करता है। न ही कश्चित् क्षणमपि जातुतिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। श्री कृष्ण कहते हैं कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से उत्पन्न गुणों द्वारा विवश होकर कर्म करना पड़ता है। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। श्री कृष्ण कहते हैं सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, इसलिए शोक मत करो। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। श्री कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, योग में स्थित होकर कर्म करो, आसक्ति को त्याग कर सफलता और असफलता में समान रहना ही योग कहलाता है। यथैधांसि समिद्धो अग्निर भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि ही सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। श्री कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि लकड़ियों को जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान की अग्नि समस्त कर्मों को भस्म कर देती है। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य को स्वयं ही अपना उद्धार करना चाहिए और स्वयं को पतन की ओर नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि आत्मा ही आत्मा का मित्र और शत्रु होती है। ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितम् आत्मनः तेषां आदित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। श्री कृष्ण कहते हैं जिनका अज्ञान आत्मज्ञान से नष्ट हो चुका है, उनके लिए यह ज्ञान सूर्य के समान परम तत्व को प्रकाशित करता है। श्रेयांद्र व्यमयाद्यज्ञा परंतप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। श्री कृष्ण कहते हैं हे परंतप अर्जुन, पदार्थों से किया गया यज्ञ ज्ञान यज्ञ से श्रेष्ठ है, क्योंकि सभी कर्म ज्ञान में ही समाप्त हो जाते हैं। निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। श्री कृष्ण कहते हैं निराश्रय, ममता से रहित और चिंता से मुक्त होकर युद्ध करो। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जरसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। श्री कृष्ण कहते हैं इंद्रियों के विषय त्याग देने पर भी उनमें आसक्ति बनी रहती है,
किंतु परम तत्व के दर्शन के बाद वह भी समाप्त हो जाती है। काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति काम और क्रोध से मुक्त है, जिन्होंने अपने मन को वश में कर लिया है और आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है, वे सभी ओर से ब्रह्म निर्वाण परम शांति को प्राप्त होते हैं। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढ़ो अयम नाभिजानाति लोको माम अजमव्ययम्। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सभी के लिए प्रत्यक्ष नहीं होता क्योंकि योग माया से ढका हुआ हूँ। यह मोहग्रस्त संसार मुझे अजन्मा और अविनाशी परमात्मा के रूप में नहीं जानता। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अपने स्वभाव से उत्पन्न कर्म के अनुसार तुम बंधे हुए हो। मोहवश जो तुम करना नहीं चाहते उसे भी तुम करने के लिए विवश हो जाओगे। बाह्य स्पर्शेष्व सप्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति बाहरी विषयों में आसक्त नहीं होता और अपने भीतर आनंद प्राप्त करता है, वह ब्रह्म योग में स्थित होकर शाश्वत सुख का अनुभव करता है। न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफल त्यागी स त्यागीत्यभिधीयते। श्री कृष्ण कहते हैं, जो शरीर धारण किए हुए हैं कि समस्त कर्मों का पूरी तरह से त्याग नहीं कर सकते, लेकिन जो केवल कर्म फल का त्याग करता है वही सच्चा सन्यासी कहलाता है।